नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रियों की मौजूदगी में बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जिलावार विकास कार्यों और सरकार के कामकाज की भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य पार्टी के संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री साय और मंत्रियों ने योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और विकास मार्गों की गति को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों से भी जमीनी स्थिति की जानकारी ली गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बालोद में रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। सरकार की ओर से जारी इस सहायता राशि से महिलाओं को त्योहार से पहले आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। लाभार्थी महिलाओं ने सरकार के इस कदम पर खुशी जताई है। एक ग्रामीण महिला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षाबंधन से पहले योजना की राशि 2 दिन पहले ही मिलने से उन्हें काफी मदद मिली है। सौभाग्य का विषय है कि डोंडी लोहारा की इस पावन भूमि से रक्षाबंधन के पहले हमारे प्रदेश की बहनों का रक्षाबंधन का त्यौहार ठीक से मन जाए, इसके लिए सितंबर महीने का महतारी वंदन का पैसा अगस्त में एडवांस में आज जारी किए हैं। कुल 68 लाख बहनों के खाता में 631 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज अंतरित हुई है। तो मैं छत्तीसगढ़ की समस्त बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भाई हमारे मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हमारा राखी के उपलक्ष्य में इस समय 2 दिन पहले हमारा सबसे पहले तो विष्णुदेव सहाय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा राखी के 2 दिन पहली 1000 महतारी वंदन मिले हेबे, जेमे हमारा भाई बहनी के रक्षाबंधन जो हेबे बहुत अच्छा से मनाबो, इमे मिठाई खरीदबो, अच्छा से मनाबो। हमारा एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेबे। विष्णु भैया ला सबसे पहले बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और ये हम लोग आज आए हैं लोहारा में आए हैं, पूरा महिला समूह लोग भी पूरा है और रक्षाबंधन से पहले उन लोग ने हम लोग को पैसा भी दिए भाई 1000 रुपया। 31वीं किस्त डाल रहे हैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारा राखी के पहले 1000 रुपया मतलब भाई के रूप में रक्षाबंधन के तोहफा दे थे। कर लेते हैं अगली खबर की। बेमतरा में बोलबम यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें, हाफ नदी में डूबने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक युवक यात्रा में शामिल होने के दौरान नदी में गया था, तभी अचानक गहरे पानी में वो डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने युवक की तलाश शुरू की है। करीब 24 घंटे तक लगातार खोज अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव नदी से बरामद किया गया। वहीं शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चंदो में स्थित हाप नदी में कल दिनांक 24/8/2026 के प्रातः 10 बजे कतई निवासी प्रेम कुमार वर्मा पिता अश्विनी कुमार वर्मा अपने परिवार के चचेरे भाइयों के साथ में हाप नदी में नहाने गया था। नहाते नहाते में प्रेम कुमार वर्मा बह गया था, जिसकी पता तलाश की गई है। जो आज मिला है उसकी रिपोर्ट पर से चंदू थाने में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना चंदू। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में ऑल इंडिया ट्राइबल कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आगामी बैठक को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कल रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि एक
बहुत बड़ा कुछ छत्तीसगढ़ में होने वाला है और उसकी शुरुआत कल की बैठक से होगी, जिसमें पूरे प्रदेश से हमारे जितने भी सीनियर ट्राइबल लीडर्स हैं वो इकट्ठा होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, एक रणनीति तैयारी होगी, ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर रख दिया है, चूसने में लगी हुई है, पैसे कमाने में लगी हुई है, खदानें खोदने में लगी हुई है, आदिवासियों को बेघर करने में लगी हुई है, उसके खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। और आने वाले समय में राहुल जी भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। तो कल एक बहुत बड़ा दिन है, एक नया शंखनाद आपको देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जातीय जनगणना का जो मुख्य आधार है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको भागीदारी मिलना चाहिए। बीजेपी डरी हुई है कि ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना ना हो, जिसका जिसका हिस्सा मिलना चाहिए वो ना मिले, इसलिए ये गलत तरीके से एसआईआर के माध्यम से नाम काट रहे हैं और कास्ट सेंसस जो होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं कर रहे, जिस तरह से। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अमेरिका में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम और राहुल गांधी से जुड़े मनुस्मृति विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, अमेरिका की बात सुनाते हैं। हिजाब पहनने में कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने विवेक से निर्णय लिया है, हो सकता है लोग अपील करेंगे। अमेरिका की बात तो वहाँ का आंतरिक मामला है, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन भागवत जी स्वयं ऐसी संस्था के सदस्य हैं या प्रमुख हैं जो पंजीकृत नहीं है। वहाँ पंजीकृत है, यहाँ पंजीकृत नहीं है, उनकी गतिविधियों पे कहीं प्रश्न उठ जाते हैं। जो समाज सेवी संस्था की छवि थी वो एक विवादित राजनीतिक छवि में परिवर्तित होती जा रही है। तो पहले वो काम जो करते थे वो समाज सेवा का ज़्यादा माना जाता था। बाढ़ आ गया, कोई दूसरी ऐसी घटना हो गई, वहाँ पर स्वयंसेवक पहुँच रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अब शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गया है संगठन, तो सब हो सकता है इस वजह से विवाद हो रहे हैं। सच्चाई से अराजकता कभी नहीं फैल सकती। आप सच्चाई को परिवर्तित करके अगर पेश करोगे तो जब सच्चाई सामने आती है तब अराजकता फैल सकती है। तो जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं उनको चिंतन करना चाहिए कि अराजक स्थिति उत्पन्न कौन कर रहा है, गलत जानकारी देके भावनाओं को कौन उद्वेलित कर रहा है। वहाँ से स्थिति बिगड़ती है, कभी भी सच्चाई से स्थिति नहीं बिगड़ सकती। मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी जी सनातन विरोधी हैं। मेरे को जानकारी नहीं है क्या उनने बोला, लेकिन रक्षाबंधन एक पवित्र परंपरा है जिसमें बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और प्रेम और रक्षा का संबंध प्रगाढ़ होता है। ये परंपरा तो रहनी ही चाहिए। ये संवेदनशील मामले रहते हैं। धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं में जो सदियों से बातें चली आ रही हैं, उनको जब आप एक नई व्यवस्था में ढालना चाहते हो तो दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से हिजाब पहनने में कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।